1 रमज़ान से 17 रमज़ान तक खाते भी रहे हैं पूरे थाने के लिए, ये इफ्तारी का सामान लेके जाते रहे बगैर पैसों के। 18 रमज़ान को मैंने इनको मना कर दिया, तो उसके बाद इन्होंने 19 रमज़ान को मुझे जबरन वहाँ दुकान से उठा के लेके गए हैं। SHO के पास जाके जब इन्होंने मुझे पेश किया तो SHO ने कहा मना क्यों किया इनको सामान देने से, आपको नहीं पता SHO थाने का बादशाह होता है। फुटेज भी सामने आ रही है तशद्दुद की, वो क्या मामला? 1000-1500 रुपये बचत है, मैं अपने बच्चे पालूँ या आपको खिलाऊँ, गुस्से में आके फिर उन्होंने मुझ पर तशद्दुद शुरू कर दिया। बरहना करके मुझे 35 छितर मारे उन्होंने। पूरा रमज़ान वो इफ्तारी के लिए सामान लेके जाते रहे, खाते रहे। जब इस बेचारे ने इनकार किया, गरीब बंदे ने, कि मैं आपको कैसे दूंगा, मैं तो खुद 1000 रुपया कमाने वाला, 1500 मुझे बचता है, तो उन्होंने इसको तशद्दुद करके इसके ऊपर FIR दे दी है। पूरी रात इसको रखा है, नंगा करके बरहना करके इसके ऊपर तशद्दुद किया गया। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं फैज़ान खालिद, आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, रमज़ान मुबारक का महीना ऐसा होता है कि हर किसी की ख्वाहिश होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां कमा सके, लेकिन फैसलाबाद का एक थाना ऐसा भी था जो कि इन दिनों में, बबरकत दिनों में, एक समोसे वाले के पास वहाँ पर खाकर भी जाते थे और पूरे थाने के लिए वहाँ से चीज़ें भी लेकर जाते थे। एक हमारा समोसे वाला हमारे साथ मौजूद है जिनका नाम मोहम्मद इब्राहिम है। ये उन्हें 17 रमज़ान तक जो समोसे, कचौड़ियाँ, दूसरा सामान जो अफ्तारी की शान होती हैं वो देते रहे। जब 18वें रोज़े इन्होंने मना किया तो उन्हें झूठे मंशियात के मुकदमे में उठाकर ले गए। उठाकर कैसे लेकर गए, मुकदमा कहाँ तक पहुँचा, क्या हुआ इनके साथ, जो मुकम्मल तफसील है आपको आप तक पहुँचाएंगे हमारे साथ मोहम्मद इब्राहिम। और जो इस केस को मोहम्मद ज़ुबैर साहब जो एडवोकेट हाई कोर्ट है, वो भी इस केस को देख रहे हैं, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। ये मामला क्या है, जज की जानिब से क्या ऑर्डर्स हैं, वो सारी गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। तो शुरू से पहले हमें थोड़ा सा बताइएगा कि 17 रमज़ान तक आप देते रहे, उसके बाद क्या हुआ? ये 1 रमज़ान से 17 रमज़ान तक खाते भी रहे हैं और अफसरान बाला के लिए, बल्कि पूरे थाने के लिए ये इफ्तारी का सामान लेके जाते रहे बिला पैसों के, बगैर पैसों के। 18 रमज़ान को मैंने इनको मना कर दिया, तो उसके बाद इन्होंने 19 रमज़ान को मुझे जबरन वहाँ दुकान से उठा के लेके गए हैं 9:45 बजे। तो हमने देखा है कि दुकान से जब उठा के बाइक पर उठा के ये क्या मामला है? ये बाइक पे लेके गए ज़बरदस्ती की, SHO बुला रहा है आपको। SHO के पास जाके जब इन्होंने मुझे पेश किया तो SHO ने कहा कि आपने मना क्यों किया इनको सामान देने से, आपको नहीं पता SHO थाने का बादशाह होता है, तो मना क्यों किया। तो इसी दौरान ना उसने मुझे कहा कि हम तुझ पे FIR देंगे मंशियात की, कि तुम मंशियात फरोश हो। ये सिलसिला वो मेरे साथ करते रहे, मैं मिन्नत समाजत करता रहा। उन्होंने कहा कि नहीं, तुम मंशियात फरोश हो, तुमने सामान देने से क्यों मना किया, तो हम तुम पर ना FIR देंगे मंशियात की 9C की 10 किलो चरस डालकर, और डकैतियों के पर्चे डालेंगे 15 से 20 आप पे। तो कोई फुटेज भी सामने आ रही है तशद्दुद की, वो क्या मामला? तशद्दुद उन्होंने जेन्युइन मेरे ऊपर किया है। जब मैंने उनकी बात उनको मना किया कि सर मेरे 1000-1500 रुपये बचत है, मैं अपने बच्चे पालूँ या आपको खिलाऊँ, तो इस गुस्से में आके फिर उन्होंने मुझ पर तशद्दुद शुरू कर दिया। बरहना करके मुझे 35 छितर मारे उन्होंने। तो सर आगे क्या हुआ फिर, बाहर कैसे आया, जमानत कैसे हुई? तो इन अगले दिन का झूठा मेरा केस बना के ना 21 रमज़ान का 20 रमज़ान का फिर इन्होंने मुझे जेल में भेज दिया, जबकि जज साहब ने मेडिकल के आर्डर भी किए, इन्होंने मेरा मेडिकल भी नहीं करवाया और मुझे जेल भेज दिया। मंडे वाले दिन जब 24 तारीख को मैं वहाँ से रिलीज़ होकर आया हूँ, फिर 25 को मैंने दोबारा अलाउ करवा के मेडिकल करवाया बोर्ड से अपना। अच्छा, तो नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ, ज़राए के मुताबिक जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली और पुलिस से जो भी बात हमारी हुई, उन्होंने कहा कि ये जो इब्राहिम है ये पहले भी मंशियात में रहा है, मुलविस रहा है। उन्होंने हमें 4 ऐसे इनका रिकॉर्ड दे दिया जो पहले से मंशियात के 4 पर्चे थे। तो वो क्या मामला? वो सर एक पर्चा था सिर्फ झूठा हुआ, दूसरे 2 पर्चे ना मेरे वो अंगूठा लगाया, उन्हें तेरा रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड की वजह से उन्होंने मेरे ऊपर पर्चा दे दिया। तो वो भी झूठा कर दोनों, हाँ 2 पर्चे। सबसे पहला वो एक हवलदार था, उसके साथ मेरी तल्ख कलामी हुई थी, तो उस वजह से उसने मेरे ऊपर 6 लीटर डाल के ना पर्चा दे दिया था। बकाया जो दिए 2 पर्चे, वो इस तरह अंगूठा लगाया जी, आपका तो रिकॉर्ड है जी, पर्चा दे दिया, फिर रिकॉर्ड है जी, पर्चा दे दिया। 3 थे। तो चौथा ये भी बिल्कुल झूठा है। कुछ पैसे पूसे का मुतालबा किया? पैसों का इन्होंने 5 लाख रुपए का मुतालबा किया। मेरे मोहल्लेदार आए, मेरा ब्रदर इन लॉ आए, मेरी वाइफ आई, उनके सामने मुझे इन्होंने मारा और इन्होंने कहा कि 5 लाख रुपए दो, वरना हम इसके ऊपर मंशियात का 9C का पर्चा देंगे। फिर 1,80,000 रुपये अगले दिन इन्होंने जुम्मे वाले दिन मुझसे लिए। जी नाज़रीन, ये सारा मामला था जो मोहम्मद इब्राहिम के साथ हुआ। अब हाफिज़ मोहम्मद ज़ुबैर की जानिब भी जाएंगे जो इस केस को देख रहे हैं। सर बताइएगा कि जज रिट किया आपने, उसका क्या आया? सर सबसे पहले तो जब इनको गिरफ़्तार किया गया तो इनकी वाइफ आई है मेरे पास, उन्होंने बताया कि मेरे हस्बैंड पे पूरी रात इन्होंने तशद्दुद किया है और 5 लाख रुपए की इन्होंने डिमांड की है। और उसके बाद एक झूठा पर्चा इसके ऊपर शराब पी रहा है, 3/4 का दे दिया है। तो 1,80,000 रुपये इन्होंने रिश्वत ली है उनसे रात को। तो
तो हम जज साहब के पास पेश हुए हैं, उन्हें सारा मामला बताया कि जनाब इनके ऊपर तशद्दुद किया है, इसका जिस्म के ऊपर निशानात देखें, छितर मारे हैं 35। तो फिर उन्होंने हमें एक जो IU इसको लेके आया था उसको ऑर्डर किए हैं कि इसका पहले मेडिकल करवाया जाए, उसके बाद इसको जेल भेजा जाए। तो ये पुलिस की हट दर्मी थी कि उन्होंने मेडिकल करवाए बगैर ही, उनको पता चल गया था कि ये मामला ख़राब हो गया, सबकी नज़रों में आ गया है, और इसके कपड़े जिसके ऊपर खून लगा हुआ था सारे कपड़े भी चेंज कर दिए और मेडिकल करवाए बगैर ही इसको जेल भेज दिया। फिर जब हमने इसकी उस दिन हमने बेल फाइल की है, अगले दिन इसकी ज़मानत हुई है, ये बाहर आया है, हमने फिर जज साहब से ऑर्डर लिए हैं कि इसका तो मेडिकल ही नहीं करवाया, इसको देखें तशद्दुद भी किया गया। उस जज साहब ने ऑर्डर दिए हैं। फिर हम सिविल हॉस्पिटल गए हैं, उधर मेडिकल बोर्ड बनाया, पूरे बोर्ड ने फिर इसका सारा मुआयना किया, इसका MLC दिया, मेडिकल जो सर्टिफिकेट होता है वो दिया है। फिर हम पटिशन में एप्लीकेशन दी, हमने पहले थाने गए हैं, ये थाने SHO ने कहा कि मेरे ख़िलाफ़ ही एप्लीकेशन है, मेरे ख़िलाफ़ आप कैसे एप्लीकेशन दे देते हैं, मैं अपने थाने में अपने ख़िलाफ़ ही पर्चा कैसे दूंगा। तो फिर हमने उनको बाई डाक भेजी है। फिर उसके बाद हमने CPO फैसलाबाद को ये पेश हुए हैं, उधर जाके सारा मामला बताया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ, उधर कोई पर्चा वगैरह दर्ज नहीं हुआ। फिर हम पटिशन में आ गए हैं सेशन जज साहब के पास, तो मनीर हुसैन गिल साहब ने सारा मामला देखा है, उधर वीडियो मौजूद थी जब इसको एक मोटरसाइकिल के ऊपर लेके जा रहे हैं, उससे अगले पूरी रात इसको रखा है, नंगा करके बरहना करके इसके ऊपर तशद्दुद किया गया। उससे बाद अगले दिन का इसके ऊपर वकूआ बना के कि अगले दिन इसको गिरफ्तार किया है, 3/4 का इसको पर्चा दिया है। क्योंकि मामला तो ये था कि पूरा रमज़ान वो अफ्तारी के लिए सामान लेके जाते रहे, खाते रहे। जब इस बेचारे ने इनकार किया, गरीब बंदे ने, कि मैं आपको कैसे दूंगा, मैं तो खुद 1000 रुपया कमाने वाला, 1500 मुझे बचता है, तो उन्होंने इसको तशद्दुद करके इसके ऊपर FIR दे दी है। उसके बाद फिर मनीर हुसैन गिल साहब ने वो पुलिस के ऊपर जो उनके बंदे हैं तो FIR के उन्होंने आर्डर किए हैं, वो इंशाल्लाह FIR दर्ज के लिए बाकी प्रोसेस जारी है। अगर ये नहीं करते पड़ते तो फिर अगला लाहिल अमल क्या होगा, और आम आदमी को क्या करेगा जब पुलिस ही ना बात सुने, तो कैसे अदालत से रुजू करे? नहीं, पर्चा तो वो देना ही पड़ेगा ना, वो थोड़ा सा डिले हो जाता है। ये देखना, पुलिस ने अपने ख़िलाफ़ ही FIR देने के लिए उन्हें जितने भी डिलेइंग टैक्स है वो तो इस्तेमाल करने हैं, वो पर्चा हो जाएगा, थोड़ा सा लेट हो जाएगा, इसमें ये मामला है। हाँ, अगर इस पर्चे में वो पर्चा FIR दर्ज होने के बाद ये तजावज़ात से नाजायज़ अख्तियारात जो अपने तजावज़ कर रहे हैं तो 3 साल उसकी सज़ा है और नौकरी से ये सस्पेंड भी हो सकते हैं। उसके बाद जो इनके ऊपर तशद्दुद किया है वो 337 F2 है, L2 है, F1 है, वो उसकी 2 साल सज़ा है और नौकरी से ये सस्पेंड भी होगा, नौकरी से ये फ़ारग हो जाएंगे। गुज़िश्ता रोज़ ही हमें खबर मिली है कि थाने का SHO उसके तबादला भी कर दिया गया। नहीं, अभी तक हमारे इल्म में इस तरह की कोई बात नहीं है। करना चाहिए फौरी तौर पे। देखें ना, ये एक बेचारे गरीब के ऊपर ये तो देखें ना, एक बंदा है जिसने आवाज़ उठाई है, ये रात को पता नहीं कितने बंदों के ऊपर तशद्दुद करते हैं, कितने बंदों के पैसे लेते हैं, और जो नौकरी पे बंदे हैं नहीं, उन्होंने हर पुलिस वाले ने 5-5 बंदे अपने प्राइवेट रखे हुए हैं, गाड़ियाँ रखी हुई हैं। ये मामला हैं इसमें। जी, बहुत शुक्रिया आपका। जी नाज़रीन, ये जो सारा मामला आपके सामने है कि एक समोसा बेचने वाला 17 रमज़ान तक 17 दिन अपने जो कारोबार में से समोसे पकौड़े दूसरा सामान देता रहा, लेकिन आखिर जब एक हद हो गई, जब इन्होंने मना कर दिया तो उसे बोगस पर्चे के डालकर, मंशियात का पर्चा डालकर उसे उठाकर ले गए और बढ़ाना कर तशद्दुद भी किया जाता है। जज साहब की जानिब से आर्डर तो आ गए, आगे इसका लाहिल अमल क्या होगा, साथ साथ हम आपको अपडेट करते रहेंगे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।